नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। नुपुर शर्मा ने देश के करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है। नुपुर शर्मा ने देश के करोड़ों नागरिकों का दिल दुखाया है। नुपुर शर्मा ने पूरे देश का अपमान पूरी दुनिया भर में कराया है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। नुपुर शर्मा का यह अपराध माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर की पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी के विवाद में भीम सेना भी कूद पड़ी है। नुपुर के बयान की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। नुपुर के बयान को लेकर पूरी दुनिया में भारत की आलोचना हो रही है। मुस्लिम देशों ने इस पर पहले से ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने
नुपुर शर्मा की जीभ काटकर लाने वाले को 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान कर दिया है। घोषणा की 1 करोड़ का ऐलान किया है कि जो जीभ काट कर लाएगा, जबकि हम पहले से आप कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों की जरूरत नहीं है। इस तरह के ऐलान न संवैधानिक तौर पर ठीक है और न सामाजिक तौर पर और न कानूनी तौर पर, ये किसी भी स्तर पर ठीक नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन बात यहां भावनाओं की है। जो लोग कह रहे थे कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, वो इन बयानों को देखकर समझ सकते हैं बात मुसलमानों की और हिंदुओं की नहीं है, सिख और ईसाई की नहीं है, बात सही और गलत की है, लोगों की नाराजगी की है, जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। बात शिवलिंग की अगर होगी तो बिल्कुल मुझे बड़ा आपत्ति होगी कि वो शिवलिंग की इतने भर्त्सना करता है, शिवलिंग के बारे में मजाक उड़ाता है। वो मेरा धर्म हो सकता है, लेकिन शिवलिंग के बारे में सारी हदें पार कर देना, भगवान के बारे में गलत कह देना, इससे अगर मुसलमान का भी भावनाएं आहत होती हैं तो वही सच्चा धर्म है। और यही हो रहा है अब देश के अंदर। नुपुर शर्मा के खिलाफ न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी सड़कों पर उतर आए, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसमें जो आगे लिखा गया है पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है भीमसेना नुपुर शर्मा को कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है। शुरुआत से, जब से कानपुर दंगे हुए तब से ही भीमसेना का कहना है, सतपाल तंवर का कहना है कि इसमें कोई और आरोपी नहीं है। इसमें आप जफर हयात हाशमी को मान लीजिए, आप तमाम अलग अलग मुसलमानों के नाम ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है। सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर कोई है तो नुपुर शर्मा है। इस तरह के बयान देने के तुरंत बाद पहले तो माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन नुपुर शर्मा ने लंबे समय तक माफी नहीं मांगी थी। अलग अलग वीडियो में वो दावा ठोकती नजर आई थी, वो बताती नजर आई थी कि वो उन्होंने जो कहा वो सही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पहली ही फुर्सत में ऐसे बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी को पहली ही फुर्सत में किसी इस्लामिक स्टेट के आदेश पर या उनके दबाव में झुकने की बजाय अपने इन प्रवक्ताओं को सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 48 घंटे बाद एक और ट्वीट निकलकर सामने आया था नवीन कुमार जिंदल का, यानी जो लाइव टीवी डिबेट के दौरान नबी की शान में गुस्ताखी नुपुर शर्मा ने की थी, सेम वही बात, A to Z सेम वही बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दी थी, यानी हदें पार कर रही थी। ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल भाजपा के प्रवक्ता नेता लगातार अपनी हदें पार कर रहे थे और बीजेपी चुपचाप बैठी देख रही थी, मोदी सरकार चुपचाप बैठी देख रही थी, और इसी की वजह से बंद बुलाया गया था। और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है, भीमसेना कहती है कोई और को नहीं है, वो नुपुर शर्मा है। इससे पहले सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा को सतपाल की अदालत में पेश करने का फरमान सुनाया था। लोगों से कहा था कि भाई लेके आओ इसे, नुपुर शर्मा को लेकर आओ, सतपाल की अदालत में लाओ। क्यों कहा था बता देते। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के बस में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना नहीं है, जेल भेजना नहीं है, इसलिए हम ये काम करेंगे, सतपाल की अदालत में पेश करें। ये उन्होंने आदेश सुनाया था अपने जो तमाम समर्थक हैं कि नुपुर शर्मा को पकड़ के लाओ सतपाल की अदालत में, जिसके बाद नुपुर शर्मा की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी। अभी ताजा बयान जो आया, बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, प्रेस नोट जारी किया गया है सतपाल तंवर की तरफ से। ये भीमसेना के चीफ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस तरह के बयान किसी भी तौर पर, कैसे भी करके, चाहे संवैधानिक हो, सामाजिक हो, कानूनी है, किसी भी तौर पर ठीक नहीं बैठते। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा और जो उनको लगातार बैक कर रहे हैं, यानी कि जो उनके पीछे लगातार खड़े हुए हैं, उस बात को समझेंगे किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। यह बात अभी तक भी समझ में नहीं आई है, और अगर समझ में सरकारों की आ गई होती तो नुपुर शर्मा जेल के अंदर होती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन दोनों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इन्होंने देखे, ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह का कहा हो। नुपुर शर्मा के लिए इन्होंने पहले भी कहा था कि नुपुर ने अपमान किया है, नबी का अपमान किया, करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया, ये साफ तौर पर ऐलान किया था सतपाल तंवर ने, और ये कहा कि मोदी सरकार लगातार नुपुर को बचा रही है, नुपुर शर्मा को बचा रही है। और यही नहीं, योगी सरकार पर भी आरोप लगाए थे। कानपुर में जो दंगे हुए उसको लेकर योगी सरकार पर हमला बोला सतपाल तंवर ने। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में सवाल यह कि कानपुर दंगे की मास्टरमाइंड नुपुर है, तो योगी सरकार ने उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया। यह सवाल उठाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है नुपुर शर्मा को लेकर, जिससे बवाल होने लगा है, हड़कंप मच चुका है सतपाल तंवर के इस नए बयान के बाद। और सुरक्षा तो वैसे बढ़ा दी गई है नुपुर शर्मा की, लेकिन अभी भी लास्ट में वही सवाल है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी कब होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।